चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बात बोलेगी, जिसमें बात होती है सियासत की, समाज की, संसद की, नेताओं की, आपकी और आपके कल्याण की। लेकिन आज हम बात करेंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आए नतीजों की, और हम आपको ये बताएंगे कि आखिर मोदी ने कैसे पूरे गेम को चेंज कर दिया। बात बोलेगी में मोदी द गेम चेंजर हम आपको दिखाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि मोदी ने कैसे साबित किया कि बीजेपी के लिए मोदी वाकई रियल में गेम चेंजर हैं। हरियाणा में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद हर कोई हैरान है, क्योंकि सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस भारी बहुमत से जीतती हुई नजर आ रही थी। लेकिन वोटों की गिनती में मामला उल्टा पड़ गया। बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी हासिल करती दिख रही है। लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करना कोई आसान काम नहीं होता है। बीजेपी ने जिस तरह जाटलैंड में शानदार प्रदर्शन किया, तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस जवान, पहलवान और किसान की रणनीति साधने में फेल हो गई। और आपको देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और शायद यही कारण था कि हमने जो अपने कार्यक्रम का नाम रखा है मोदी द गेम चेंजर। आप देखिए किस तरीके से उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में। धीरे धीरे चलते हुए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई पड़ रहे हैं। सारे लोग जो है काफी देर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे। ये देखिए तस्वीरें, और नीली रोशनी में नरेंद्र मोदी जो है धीरे से उतर रहे हैं। आपने देखा, ये देखिए नारा भी लग रहा है, मोदी जी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, आप देखिए। और ऊपर से जो है ये पन्नियां जो है बरसाई जा रही हैं। जगत प्रकाश नड्डा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने फूल भेंट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। सुबह ही जब हरियाणा के अप्रत्याशित परिणाम आए, तभी ये अंदाजा लग गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लोगों को संबोधित करने का काम करेंगे। और आपने देखा कि जो नरेंद्र मोदी हरियाणा में, जिन्होंने बहुत दिन समय अपना बिताया, कभी कभी आप किस्से और कहानियां सुनते हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हैं कि हरियाणा में कैसे वो स्कूटर से घूमा करते थे और कैसे अलग अलग जगहों पे लगातार जो है वो रहते थे। और मैं समझता हूं कि शायद ये बड़ा कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा से इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जिताने का। आज सुबह मैं एक बड़े लेखक का एक लेख पढ़ रहा था। उन्होंने उसमें जब समीक्षा करनी शुरू की थी, तो उन्होंने कहा था कि इस बार जो तस्वीरें लगाई गई थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई दे रहे थे। इस बार जो नारे बनाए गए थे उसमें प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र नहीं था। लेकिन इन सब के बाद भी जो रिजल्ट आया है हरियाणा में, उसमें ये दिख रहा है कि कैसे जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके काम पे विश्वास किया। और शायद ये जो भीड़ है, ये जो उत्साह है, वो यही हमें बताता है, दिखाता है कि नरेंद्र मोदी वाकई द गेम चेंजर हैं। और आप देखिए धीरे धीरे नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। इसके पहले राजनाथ सिंह, अमित शाह, देखिए चेहरे पर मुस्कुराहट है। मुझे लगता है कि झारखंड और महाराष्ट्र की रणनीति मन में चल रही होगी। आज चेहरे पे चमक भी आपको दिखाई पड़ रही है। कई दिनों की थकान उतरती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे। और आप देखिए नरेंद्र मोदी धीरे धीरे जो है जहाँ सारे लोग इकट्ठे हैं, बैठे हुए हैं, उस तरफ बढ़ रहे हैं। ये अपने आप में देख रहे हैं आप जिस तरह से तस्वीरें हैं, कैसे लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं नरेंद्र मोदी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। विनोद तावड़े आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए विनोद तावड़े, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, और वो कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं। हरियाणा की जीत हमारी है, हरियाणा की जीत हमारी है, हरियाणा की जीत हमारी है। तो ये देखिए हरियाणा की जीत हमारी है, विनोद तावड़े कह रहे हैं। वाकई ये हरियाणा में जो इतनी बड़ी जीत हुई है उसमें नरेंद्र मोदी फैक्टर बहुत मायने रखता है। मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूं। जिस तरीके से एक समय ऐसा लगने लगा था कि ये जो पूरा चुनाव है वो हुडा जो है हुडा बनाम अन्य हो गया है, क्योंकि
ये चुनाव जो है कांग्रेस के साथ न लड़के हुड्डा बनाम अन्य हो गया था, यानी हुड्डा बनाम भारतीय जनता पार्टी हो गया था। भूपिंदर सिंह हुड्डा और उनके लोगों ने यही जो है चीजें वहां पे दिखाई, बताई, क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियो और ऑडियो वायरल देखे होंगे किस तरीके से जो है नेता जो चुनाव लड़ रहे थे वो कह रहे थे कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप आइएगा, हम आपको सिर्फ लिख के दे देंगे, आपके बेटे को नौकरी मिल जाएगी। लोगों को ये लगने लगा कि ऐसा तो नहीं है कि एक बार फिर से पर्ची और खर्ची का जो है अभियान शुरू हो जाएगा। इसने जो है बहुत डेंट किया खास तौर पे हरियाणा में कांग्रेस को। दूसरी जो बड़ी बात है जो मैं रणनीति का हिस्सा कहूंगा कि अग्निवीरों को परमानेंट नौकरी देने की जो बात अमित शाह ने मंच से की थी, और उसके बाद जो है उन्होंने कहा था कि हम जो है अग्निवीरों को परमानेंट नौकरी के साथ साथ पेंशन देंगे। आप देखिए नरेंद्र मोदी जो है लोगों के सामने आ गए। हम ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि जनता में कितना उत्साह है। मोदी जी विकास करो, हरियाणा की जीत हमारी है, हरियाणा की जीत हमारी है, हरियाणा की जीत हमारी है। भारत माता की, भारत माता की, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम के लिए लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पे नज़ारा आप देख रहे हैं, कार्यकर्ता लगातार जो है मोदी जी की तरफ मुखातिब हैं और विनोद तावड़े नारा और स्लोगन दिए जा रहे हैं। हरियाणा में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। तीसरी बार, एक बार भी अगर हम देखें पुराना इतिहास तो एक बार भी जो है किसी को भी जीत नहीं मिली, एक पार्टी को जीत नहीं मिली। तो इसलिए ये कहा जा रहा था कि इस बार जो है कांग्रेस की सरकार बननी तय हो गई थी। और जिस तरीके से भूपिंदर सिंह हुड्डा और उनके लोग जो है पोस्टरिंग दिखा रहे थे, उससे लगता था कि वो ये मान चुके थे कि वो जो है मुख्यमंत्री बन चुके थे। जिस तरीके से वो निर्देश दे रहे थे, जिस तरीके से उनका बॉडी लैंग्वेज था, उससे ये लग रहा था कि वो मान चुके थे कि जो है वो मुख्यमंत्री हैं। आप देख रहे हैं पीछे राजनाथ सिंह, जगत प्रकाश नड्डा और अमित शाह, ये चार लोग आपको मंच पे नजर आ रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की वो टीम है जो किसी भी गेम को चेंज करने के लिए जानी जाती है। एक बार फिर से सुनाते हैं दर्शकों को कि क्या बातचीत चल रही है, क्या चल रहा है। आप देख रहे हैं अमित शाह और बाकी सारे लोग खड़े हो गए। जगत प्रकाश नड्डा जो है दुपट्टा पहना के स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पूरे देश की जनता की ओर से आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय रक्षा मंत्री और आदरणीय गृह मंत्री एक पुष्पमाला पहनाकर इस जीत पर, जिनके नेतृत्व में ये जीत हमने हासिल की, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। शानदार माला जो है ये नरेंद्र मोदी के गले में डालने का काम कर रहे हैं जगत प्रकाश नड्डा और राजनाथ सिंह। अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है कि कैसे जो है जीत का जश्न जो है पूरे देश और दुनिया को दिखाई दे। कार्यकर्ता, नेता, उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन, अपने आप में ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली जो मुख्यालय है, वहाँ दिल्ली में जो मुख्यालय है वहाँ की ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हैं ये। और चेहरे पे आप प्रसन्नता, चेहरे पे खुशी देख रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में दो बड़ी जगहों पे चुनाव है, झारखंड और महाराष्ट्र। और ये रिजल्ट इस बात को तय कर देता है कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जीत। और निश्चित रूप से ये परिणाम ये दिखाता है, बताता है कि लगातार अगर आप किसी काम के लिए लगे हैं तो उसके रिजल्ट्स आते हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जो है अंत तक हार स्वीकार नहीं करते हैं, ये उनकी विशेषता है। वो लड़ना जानते हैं, उसके लिए रणनीति बनाना जानते हैं और उसके लिए उनके पास ढेर सारे नए आइडिया होते हैं, टीम में विश्वास करते हैं और मौका देना जानते हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जेपी नड्डा अभी खड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि आगे का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, जनता को कुछ कहने जा रहे हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस आभार कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित
हम सबके यशस्वी नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी, यहां उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के सभी वरिष्ठ सदस्यगण, पदाधिकारी और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवियों और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, आज यह हम सब के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है कि हम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के पश्चात, नतीजों के पश्चात आज यहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो जीत हासिल हुई है, उसके आभार कार्यक्रम में जनता को आभार देने के लिए हम सब लोग यहां उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले तो अपनी ओर से और आप सब लोगों की ओर से और करोड़ों लोग जो मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उनकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस कार्यक्रम में आने के लिए उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, यह जो जीत हरियाणा में हमने हासिल की और जो जम्मू कश्मीर में भी हमने अपना वोट शेयर बढ़ाया, ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो जनता ने विश्वास व्यक्त किया, मत व्यक्त किया, ये उसका परिणाम है कि आज जब कांग्रेस के लोग हर तरीके से झूठ फैलाने में लगे थे, उस समय जनता ने उनकी एक नहीं सुनी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई। ये हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। आपका अथक परिश्रम, आपका अथक प्रयास और आपने जिस तरीके से भारत की जनता को एक ताकत देने का काम किया, जिस तरीके से आपने देश की परिस्थितियों को बदलने का प्रयास किया, उन सब के ऊपर ये हरियाणा की जनता ने फिर से मुहर लगा करके बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आपके नेतृत्व में सारी जनता खड़ी है। कल आपने अपने जीवन के 23 वर्ष प्रधान प्रशासक के रूप में अविरल, लगातार, बिना किसी ब्रेक के 23 वर्षों से 13 वर्ष पर मुख्यमंत्री के रूप में और 10 वर्ष पूरे करते हुए प्रधानमंत्री के रूप में प्रथम प्रधान सेवक के रूप में आपने सेवा की और आज हरियाणा के नतीजों ने बता दिया कि आपके अथक प्रयास, आपका परिश्रम, आपने बिना रुके हुए, बिना ब्रेक लगाए जो भारत की जनता की सेवा की है और जो भारत के मिजाज बना है, वह मिजाज हरियाणा ने उसको पूरा किया है और वह मिजाज को दर्शाता है। आपने पिछले 23 सालों में जिस कार्यकर्ता भाव से, जिस समर्पण भाव से देश की तस्वीर को बदलने के लिए अथक प्रयास किया है, यह उसका नतीजा है कि आज हम हरियाणा हो, चाहे देश का मिजाज हो, वह हम देखते हैं वह मोदीमय है और यह बात फिर से साबित होती है कि मोदी है तो और ये मोदी की गारंटी है
इसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, हम सबको जानना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की राजनीति की रिवायत को बदल डाला है। हमने देश में राजनीति देखी है, 10 साल पहले हम देखते रहे हैं। कांग्रेस जातिवाद को आगे बढ़ाती रही है, कांग्रेस भाई भतीजावाद को आगे बढ़ाती रही है, और आज भी जातिवाद में लोगों को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हमने देखा है किस तरीके से परिवारवाद को कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाया, किस तरीके से भ्रष्टाचार पनपा। जहां कांग्रेस है वहां करप्शन है, जहां कांग्रेस है वहां कमीशन है, जहां कांग्रेस है वहां क्रिमिनलाइजेशन है। ये तीनों सी कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं, ये हमको समझना चाहिए। लेकिन आपने इस रिवायत को बदला, भ्रष्टाचार को जड़मूल से समाप्त करने का किया। वहीं भाई भतीजावाद, वहीं परिवारवाद और इन सबको धत्ता दिखाते हुए आपने विकासवाद को आगे बढ़ाया और विकासवाद के साथ आपने देश को जोड़ा है। यह सरकार, यह प्रोएक्टिव सरकार है, आपके नेतृत्व में चलने वाली सरकार। यह प्रो रिस्पॉन्सिव सरकार है, यह अकाउंटेबल सरकार है। यह सरकार अपने से आगे बढ़ करके जनता की सेवा के लिए लगी रहती है और ये उत्तरदायी दायित्व के बोझ से पूरी जिम्मेवारी को निभाने वाली सरकार है। इसलिए अकाउंटेबल सरकार, रिपोर्ट कार्ड की सरकार है और विकासवाद को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने जितना भी झूठ बोलना था बोला, लेकिन एक नहीं सुनी और हरियाणा में आपको सबक सिखा दिया और जनता ने बीजेपी को मोहर लगा दिया। यह भी हमको ध्यान रखना। हमें खुशी है आपके नेतृत्व में एक से एक रिकॉर्ड बन रहे हैं। अगर उत्तराखंड में हमने दूसरी बार लगातार सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार लगातार सरकार बनाई, गोवा में तीसरी बार लगातार सरकार बनाई, तो आपके नेतृत्व में हरियाणा में भी जब से प्रदेश बना है पहली बार लगातार तीसरी बार सरकार बनी। मुझे याद है आप हरियाणा के प्रभारी होते थे, हरियाणा के साथ साथ आप हिमाचल के प्रभारी होते थे। हिमाचल के, हरियाणा के आपने जिला जिला, कस्बा कस्बा घूमा। कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जिसको आप नाम से नहीं जानते। और आपने वहां पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करने की नींव रखी थी। मुझे याद है कि आपने एक विचार बैठक सोलन में बुलाई थी, हरियाणा के सभी पदाधिकारियों को आपने वहां बुलाया था। 3 दिन बैठ करके आपने योजना बनाई थी। उस योजना पर हरियाणा में हम आगे बढ़े और आज आपके नेतृत्व में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गया है और बेरोक-टोक तीसरी बार लगातार सरकार बन रही है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में हरियाणा में हमारा सीट शेयर भी बढ़ा है और हमारा वोट शेयर भी बढ़ा है। ये जो बोलते थे, जिनके मन में लड्डू फूट रहे थे, उनको घर पे बैठा दिया और बिल्कुल सही आपने कहा, ये जो जलेबी का अंदाज लेकर के बैठे थे वो उनको खाने को नसीब नहीं हुई। ये हमारा वोट शेयर भी बढ़ा, हमारे सीट शेयर भी बढ़ा और सबसे बड़ी बात यह है कि दलित भाइयों में हमारी सीटों में भी इजाफा हुआ और उसमें भी हम आगे बढ़े। हरियाणा आज
युवाओं के लिए, किसानों के लिए, दलित भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए सबसे पसंदीदा पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और कमल का निशान है। ये नॉन स्टॉप हरियाणा, ये आगे बढ़ेगा। यह जीत विकसित भारत के कम संकल्प की जीत है और उसके प्रति हमारे समर्पण की जीत है। यह जीत जहां वो समाज को विघटन में डाल करके समुदाय को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, वहां सभी को साथ लेकर के चलने का काम मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इसको आगे बढ़ाया है। और कांग्रेस पार्टी ने झूठ फैलाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन हरियाणा की जनता ने एक भी नहीं सुनी, एक भी नहीं सुनी। मैं हरियाणा के बारे में एक बात और बताना चाहता हूं। एक हमारी यहां की कट्टर बेईमान पार्टी भी है। कट्टर बेईमान पार्टी, ये 90 की 90 सीटों पर लड़े थे और 90 की 90 सीटों पर जमानत जब्त करा ली। यह परिस्थिति होगी। जम्मू कश्मीर में भी हमारी पिछली बार से सीटें अधिक आई हैं और हमारा वोट शेयर भी बढ़ा है और समय दूर नहीं है कि वहां भारतीय जनता पार्टी है तो धारा 370 वापस हुई है और हमेशा वापस रहेगी, इस बात का पूरा विश्वास है। इसलिए मैं आप सबको आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सबके माध्यम से हरियाणा की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि आप पूरी ताकत के साथ जुड़ जाइए। आगे हमने महाराष्ट्र भी जीतना है, आगे हमने झारखंड भी जीतना है और हमने दिल्ली में भी कमल खिलाना है। और इसलिए आप सब लोगों से मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी का पुनः उनका अभिनंदन करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी को आगे बढ़ाने में आपके नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता मिलकर के कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और आगे बढ़ाएंगे और आपके नेतृत्व में एक पर एक जीत हासिल करते चले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय न लेता हुआ पुनः आपके आने पर आपका अभिनंदन और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।